सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। माता रानी की कृपा से आप सभी भक्तों को सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, प्रमुख 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी कवच श्री दुर्गा सप्तशती का प्रमुख हिस्सा है। इस महाफलदायिनी देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया, जिसमें 47 श्लोक अंतर्निहित हैं तथा 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का अर्थ होता है इसको सुनने या पढ़ने से प्राप्त होने वाला लाभ। इसमें ब्रह्मा जी माता पार्वती की 9 अलग अलग दैवीय रूपों की प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करता है, माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवच का यह शक्तिशाली मंत्र हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय कर एक सकारात्मक ऊर्जा की कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के समय देवी कवच का पाठ करना अत्यंत ही शुभ तथा फलदायी माना गया है। तो प्रिय भक्तों, माँ भगवती को नमन करते हुए हम कवच का पाठ करेंगे। तो बोलिए शेरावाली मैया की जय। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सत्यदात्री। ये 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनके तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृगवाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशा दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उद्धोतिनी चुटिया की, उमा देवी शिर में स्थित हो मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों बाहों की, त्रिनेत्रा देवी बाहों के मध्य स्थान की, नथनों की यम घंटा देवी, आँखों के मध्य की शंकिनी देवी, कानों की द्वार वासिनी देवी, कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाची ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें।
भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़क धारिणी दोनों कंधों की, भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की योनि की, महेशवादिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुंटियों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टांग कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी नसजाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की धर्मधारिणी देवी रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की, वज्र हस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे पति या पत्नी की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम व कृत्रिम विषादी तथा समस्त आविचारक प्रयोग, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर, खेचर, जलचर, प्राणी और उपदेशक, साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी, डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कूष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज में वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करने के बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य की संतति जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याणमय शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है।